जादुई शक्तियां प्राप्त कर रहा है। माँ बेटा घबराकर कहते हैं, बाबा जी हमारी मदद करो प्लीज। और तभी वह बाबा कहता है, कैसी मदद? आप लोग क्या हुआ है? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? और तभी शेरनी कहती है, बाबा जी हम पास वाले जंगल के राजा की मैं पत्नी हूं और यह सिम्बा मेरा बेटा है। हमारे जंगल में एक दानव भेड़िया आया है जिसने मेरे पति को मार डाला है और जंगल पर राज कर रहा है। हम यहाँ जान बचाकर भागकर आए हैं। हमारी मदद करो, मुझे और मेरे बच्चे को दानव से बचाओ। उसके सिपाही हमें पकड़ने के लिए आते होंगे। और तभी बाबा कहता है, तुम घबराओ मत, अब मेरे जंगल में आ चुके हो, मेरे जंगल में तुम लोग महफूज हो। और तभी बाबा कहता है, आओ चलो मेरे साथ मेरे घर पर। फिर वह तीनों चल पड़ते हैं उस बाबा जी के घर पर। वहां जाते हैं। वह बाबा जी सिम्बा और उसकी माँ को गोश्त खाने के लिए देता है। सिम्बा वह मांस खाता है और फिर बाबा जी अगले दिन उसको दूध देता है। एक बाउल में सिम्बा उसे दूध को पीता है और उसकी माँ शेरनी उसे शिकार करना सिखाती है। और फिर वह सिम्बा एक दिन बड़ा हो जाता है। वह पुशअप लगाता है। वो चलकर उस बाबा के पास जाता है। वह बाबा उसे जादुई शक्तियां उसे देता है। और फिर सिम्बा को बाबा कहता है, अरे सिम्बा बेटा, ये जादुई शक्तियां अपनी हिफाजत और जंगल की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना। ये कभी भी अपने मतलब और किसी के नुकसान के लिए मत इस्तेमाल करना, वरना यह शक्तियां तुमसे गायब हो जाएंगी। और तभी सिम्बा कहता है, जी बाबा जी, मैं तुम्हारी बातों का पालन करूंगा और शक्तियों की हिफाजत करूंगा। और फिर सिम्बा और उसकी माँ दोनों वहां से चल पड़ते हैं। भागते हुए आते हैं, आगे नदी क्रॉस करते हैं, सीधा उस भेड़िए के पास। और तभी भेड़िया कहता है, अरे तुम कौन हो? क्या लेने आए मेरे जंगल में? और तभी सिम्बा कहता है, मैं तुम्हारा बाप, आज से कुछ साल पहले तूने मेरे बाप को मारा था और मुझे और मेरी माँ को इस जंगल से भगा दिया था। मैं दोबारा से अपना जंगल और अपनी सल्तनत वापस लेने आया हूँ। और तभी भेड़िया कहता है, क्या तुम वही हो? मेरे सिपाहियों बंदरों ने तो कहा था तुम लोग मर चुके हो, आज तुम लोग जिंदा कैसे हैं हमारे सामने? और तभी सिम्बा कहता है, तो फिर क्या हुआ? वह बंदर सिपाही तो मेरे बाप के सिपाही थे, वह मेरे बाप के वफादार नहीं रहे, तो तुम कौन होते हो जो तुम्हारे वफादार रहे?